बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.3 में हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करना है। इस क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो इसमें बात बहुत वाज़ेह सी वो हमें नजर आ रही है। तो ये कि आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई। तो हमें पहले ये बात जानना है कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स ये क्या हैं, इस चीज़ को हमने समझना है। नोट्स में आपके पास ये डेफिनेशन भी मौजूद हैं जो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो पेज 155 जो है बुक में हमारे पास है, जहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में क्लियर कट सिंपल सी डेफिनेशन मौजूद है कि द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। और ये चार होते हैं, यानी 90, 180, 270 और 360 डिग्री। और यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है मैं जरा आपको क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास ये इनिशियल साइड इसके एक्स एक्सिस और पॉजिटिव पर आएगी, और अगर हमारा ये एंगल ये हो जाए 90 डिग्री का, तो ये जो 90 डिग्री है ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है। फिर इसी तरह अगर हमारे पास एक और एंगल है जिसमें टर्मिनल साइड जो है वाई एक्स एक्सिस पर फॉल कर रही है, यहाँ पर तो वाई एक्सिस पर फॉल हुई है, तो अगर वो एक्स एक्सिस पर फॉल कर जाए यानी ये 180 डिग्री है, तो ऐसी सूरत में ये 180 डिग्री जो है ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। फिर इसी तरह अगर एक और एंगल की हम बात करते हैं वो 270 डिग्री है, तो ये एंगल भी अगेन एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है यानी वाई एक्सिस के ऊपर। तो टर्मिनल साइड इज फॉल ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर फॉल कर रही है 270 डिग्री के लिए, तो ये भी एक क्वाड्रेंटल एंगल है। तो इसी तरह हम एक और एंगल को देखते हैं जिसमें हमारा ये क्वाड्रेंटल एंगल है ये भी, लेकिन ये कौन सा है कि इसका इनिशियल और टर्मिनल साइड ऑन सेम एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पर फॉल कर रहे हैं, तो ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंगल भी एक क्वाड्रेंटल एंगल है। तो बस हमने ये जाना फिर यहाँ पर कि जीरो पर जो है ये यहाँ पर क्योंकि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हो तो इनिशियल साइड 0 डिग्री यानी एक्स एक्सिस के ऊपर फॉल करती है, तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और ये हमारे जो हैं ये एंगल जो हैं ये 90 डिग्री, 180, 270 और 360 जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल है। 90, 180, 270 और 360 जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। तो जनाब अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें ये बताना है कि इसमें क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से दो आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको देखते हैं। दीज क्वेश्चन आर रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और लास्ट ईयर क्योंकि स्मार्ट सिलेबस था तो इसलिए इसमें से सवाल आया है क्वेश्चन नंबर 3 में से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे, इसका पार्ट 1 है हमारे पास। हम इसमें यहाँ पर ये इसके मेन कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ड्रॉ करेंगे, और ये हमारे पास 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री, इसमें 180 डिग्री, और इसमें हमारे पास ये 270 डिग्री है, और यहाँ पर हमारे 360 डिग्री आएगा। अब इसमें हम 156 डिग्री को देखेंगे कि वो कहाँ पर प्लॉट होता है। तो अल्टीमेटली वो हम फ्री फेयर एंड गेस जो है उसके जरिए इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए कहा नहीं गया, बट इट इज रियली इजी टू मीन डिक्टेट दैट, कि आप बताने के लिए बेहतर है कि आप क्या करेंगे इसमें कि इतना ड्राइंग कर लें। तो ये आपका 156 डिग्री का एंगल बन रहा है, और आप ये देख रहे हो कि ये कौन से क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान में है, 90 और 180 डिग्री के दरमियान में। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल की आप एक हेडिंग देंगे, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, और इसमें आप वो दोनों एंगल जो हैं वो इसमें मेंशन कर देंगे जो दो आपके पास इसमें आपको हासिल हुए हैं, और वो दोनों एंगल कौन से हैं, 90 और 180 डिग्री। 90 और 180 डिग्री जो है हमारा आंसर इसमें हमें मिला है, तो हम इसको कॉमर्स के साथ जो है इसको लिख देंगे। तो ये जनाब आपका इसमें पार्ट 1।
अब इसी तरह मैं इसी के ऊपर पॉजिटिव दूसरा जो है वो भी बना देता हूँ। तो वो 318 डिग्री है। तो 318 डिग्री जो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो वो यहाँ पर बनेगा। 360 है ना, 270, 300 और 318, तो ये तकरीबन यहाँ पर करके बनेगा। और ये एंगल यूं आएगा यहाँ से घूमकर ये इस जगह पर। तो ये 318 डिग्री है। तो मैं पार्ट 2 भी इसी के ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो हैं वो कौन से हैं हमारे पार्ट 2 के लिए? पार्ट 2 के लिए क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो हमारे हैं वो 270 और 360 डिग्री। 270 डिग्री और 360 डिग्री जो है ये हमारे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है। डायग्राम से आपको क्लियरली इसमें पता चल रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में एंगल जो है वो उसमें थोड़ी सी वैल्यू उसकी बढ़ गई है, राइट। 572 हो गया है। तो मैं इसको जरा अलग कर देता हूँ ताकि आपको जरा समझ आ जाए इसमें और ज्यादा क्लियरली। लेकिन जब प्लॉट करते हैं तो बात आसान होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और यहाँ पर ये एंगल 270 डिग्री आ रहा है। इधर हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। अब आपको एंगल पता है वो 572 है जो कि बियॉन्ड द रेंज है। तो फिर हम आगे लेकर चलेंगे क्योंकि इसको प्लॉट करना जरूरी है। 260 से आगे ये आ जाएगा 450, और 450 से आगे यहाँ पर ये आ जाएगा कितना हमारे पास, मीन 540, और हमारा एंगल जो है ये 572 है। तो लास्ट बात है, हमें यहाँ पर भी इसको आगे लाना होगा, और ये 630। तो सबसे पहले हमें यकीनन ये बात जो है ये जज करना है तो एंगल बन रहा है, प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की भी जरा रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो हमें पता है कि हम अगर 572 जो है इसमें से हम 360 माइनस कर लें, 360 माइनस कर दें, तो ये 2 में से 0 2 आ जाएगा हमारे पास, और 7 में 6 1, और 5 में 3 2, 212। तो 212 जो है वो तकरीबन ये यहाँ पर करके बनेगा हमारे पास एंगल, ठीक है। और ये कुछ यूं होगा, एक कंप्लीट राउंड, और फिर उसके बाद ये एंगल ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो जब ये एंगल हमने बना लिया, जो कि कितना बना है 572 डिग्री, ठीक है। और हम ये देख रहे हैं कि ये कौन से दो एंगल के दरमियान लाई कर रहा है, कौन से क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, ये होंगे 540 और 630। 500 इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो हैं वो कौन से होंगे हमारे, ये इसमें होंगे हमारे पार्ट 3 के अंदर। सर जी बेटा। सर ये दोनों कैसे क्लोजेस्ट होंगे? 270 और वो भी तो हो सकते हैं 180। बेटा बात ये है कि एक्चुअली एंगल की वैल्यू क्या है, एक्चुअली एंगल की वैल्यू क्या है मुझे ये बताएंगे। मैंने इसीलिए तो सारा ये ड्राइंग की है, इसीलिए हमने ड्राइंग की है। देखिए वो बेसिक एंगल है जो हमने ड्रॉ किया 212, तो इसमें प्लॉट हो रहा है 180 और 270 के दरमियान। लेकिन हमारे जो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, जो एक्चुअल एंगल्स हैं, जो इनकी पोजीशन वाइज हैं अकॉर्डिंग टू द मीन क्या कहेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन, उसके लिहाज से जब इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारा एंगल 540 और 630 जो है वो आ रहा है। तो ये वो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हैं जिनके दरमियान में ये एंगल फॉल कर रहा है। जी, बात क्लियर हो गई? जी सर। ओके, आगे हमारा पार्ट इसमें मजीद हम चलेंगे, और इसमें हमारा पार्ट है आगे 4, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव एंगल है -330 डिग्री। तो -330 डिग्री जो है इसको प्लॉट करना है, तो आपको पता है कि नेगेटिव जब एंगल होते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में एंगल जो है वो क्लॉकवाइज जो हम लिखते हैं, एंगल की मेजरमेंट जो है हम क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो 0 डिग्री है, -90 डिग्री इधर लिखेंगे, ये -180 डिग्री होगा, ये माइनस जो है 270 डिग्री होगा, और इधर -360 डिग्री होगा। तो बात यहाँ पर जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे -300, तो वो जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इसमें ड्रॉ होना है। यहाँ से इस तरफ को हम क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये -300 एंगल हमारा ड्रॉ हो गया। अगर हमने इसको ड्रॉ कर लिया है, यानी इस तरफ से, क्योंकि स्टैंडर्ड पोजीशन से शुरू करना ना, तो 0 से शुरू करते हुए इस तरफ को जब आएंगे तो -300 यहाँ पर हमारा ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद अभी हमने ड्रॉ कर लिया है, तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन मार्क इज। कि इसमें क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हमारे जो लिखे जाएंगे वो कौन से होंगे जी? -270 और -360।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब ये एक बड़ा इशू बन गया कि क्या हम यही लिखेंगे। तो मेरी अपनी जाती राय में आंसर जो है इसका यही होना चाहिए, लेकिन जो आपने बताया अभी कि -270 और -360, लेकिन जब आप डेफिनेशन को पढ़ते हो तो ये डेफिनेशन को नल एंड वॉइड करती है ये बात। डेफिनेशन में क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो सिर्फ 4 लिए गए हैं, और वो कौन से हैं? 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसमें जो एंगल, जो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे इसमें, जो एक्चुअली नेगेटिव को इसी तरह प्लॉट किया जाना चाहिए, बट द थिंग इज दैट कि वो सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पर हम नेगेटिव एंगल नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? हम यहाँ पर पॉजिटिव भी लेंगे, तो यहाँ पर ये बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर ये होगा कौन सा, यानी 180 डिग्री, यहाँ पर ये होगा 270 डिग्री, और यहाँ पर ये होगा 360 डिग्री। अब पॉजिटिव एंगल जो है वो इस तरफ से इस तरफ को होता है, पॉजिटिव एंगल जो है वो इस तरफ से राइट साइड से लेते हैं हम। तो हमारा एंगल जो है क्योंकि -300 है, तो इसका हम पॉजिटिव पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? 360 डिग्री इसमें प्लस करके, कि अगर हम इसमें प्लस कर दें 360 डिग्री तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो यानी अगर हम 60 डिग्री ड्रॉ करें तो वो एक्चुअली -300 डिग्री होगा। तो फिर इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो हमारे पास क्या लिखे जाने चाहिए? तो अल्टीमेटली इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज जस्टिफाइड कि ये क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है ये नहीं होंगे, बल्कि आपके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो 0 और 90 डिग्री होंगे, क्योंकि डेफिनेशन में नेगेटिव एंगल का जिक्र नहीं है। तो हमने डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, जब हम इसको मीन पॉजिटिव एंगल को नेगेटिवली अगर हम उसको क्लॉकवाइज रोटेशन में शो कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इवन कोऑर्डिनेट्स आपके पॉजिटिव हैं, लेकिन जिस वक्त आप उसको क्लॉकवाइज में ड्रॉ करेंगे तो एंगल नेगेटिव होगा। ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन में कि नेगेटिव एंगल जब ड्रॉ करना होता है तो हम उसकी रोटेशन क्लॉकवाइज रखते हैं, और जब पॉजिटिव एंगल होता है तो उसकी रोटेशन स्टैंडर्ड पोजीशन से जो है वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये था जनाब अब इसका पार्ट। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा से दोहरा देता हूँ। सर आ गया समझ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसमें आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 पिछले साल 2021 में सेकंड ग्रुप में आ चुका है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, सर जी बेटा। सर आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आ चुका है शॉर्ट में, अब आप कह रहे हैं 4th पार्ट है। नो, कैसे हो सकता है? ये आपके सामने, ये देखें, ये बुक पे नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट 4 सॉरी, ये मैंने मार्क किया हुआ बुक पर। जी सर। तो फिर इसमें कैसे ये गलत हो सकती थी? तो क्वेश्चन नंबर 3, यानी मैं देख के बताता हूँ, मैं जुबानी तो बताता ही नहीं हूँ, मैंने इन चीज़ों को इतना ज़्यादा रटे नहीं लगाए हुए, तो मैंने बुक पर लिख लिए हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, तो उनसे देख कर बताया करता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, और हमने लिखना है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल बिटवीन विच ऑफ द एंगल लाइज, राइट योर आंसर इन रेडियन मेजर। अब हमें रेडियन मेजर में आंसर जो है वो लिखने हैं, दैट इज मीन समथिंग विच वी हैव टू। अब यहाँ एक बड़ा ही क्रूशियल सा सीन आता है कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो बुक वाला जो है नेगेटिव को फॉलो करता है, तो डेफिनेशन को नेगेटिव में नहीं लेकर जाता, तो मुझे बुक में ये आंसर जो है ये गलत लगते हैं। बहरहाल मैं इसको डिस्कस करूंगा आपसे दोबारा, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, और इसमें हमारे पास क्या है जी, 5/3। अच्छा, 5/3 जो है आपको ये पता है, क्योंकि आमतौर पर रेडियन में ना कैलकुलेशन नहीं करते। पाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है? 180 डिग्री। तो मैं इसको अगर रफ में कर लूँ इस चीज को सिर्फ समझने के लिए, तो 180/3, तो दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी मुझे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। लेकिन जब मैं इसको ड्राइंग करूंगा इसकी, तो मुझे पता है कि क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं इसके लिए? 0 है, π/2 है, पाई है इधर, और यहाँ पर हमारे पास
3 पाई बाय 2 है और इधर जो है वो 2 पाई है। तो ये हमारे क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं जी। तो पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई जो है ये हमारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। अब हमने पाई बाय 3 लेना है, तो पाई बाय 3 जो है वो यहाँ पर ड्रॉ होता है, ये है पाई बाय 3, ये एंगल जो है पाई बाय 3 को। तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से फिर होंगे, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे इसके? 0 और पाई बाय 2। जी 0 हो गया और पाई बाय 2 होगा। बहुत इजी सा ये सवाल था। उसके बाद है 3 पाई बाय 4। तो अगेन हमें देखना होगा यहाँ पर इस पार्ट 2 को, कि पार्ट 2 में हमारे पास है 3 पाई बाय 4। तो कैलकुलेटर में हम कर लेंगे या रफ वर्क में कर लेंगे। वो क्या है कि 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 135। अब 135 का एंगल जो किधर बनता है, वो लाजिम बात है वो यहाँ करके बनता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा। अब इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे जी? इसके होंगे पाई बाय 2 और एंड पाई बाय 2। जी पाई बाय 2 एंड पाई जो है इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। आगे के एंगल जो नेगेटिव हैं और इससे हमारे पास जो चीज बनती है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, तो फिर इसी पे होने चाहिए। यानी इसी में मैं अगर देखूं नेगेटिव एंगल बनाकर, तो वो क्या होंगे वो उसको देख लेते हैं। जो पीछे हमने लॉजिक पढ़ी उसके मुताबिक ये होने चाहिए, बट बुक जो इसको रिकमेंड नहीं करी थी, मुझे जरा इसका कंट्राडिक्शन है, तो मैं इसको जरा चेक करके फिर आपको इनको फाइनली बताऊंगा ये चीज क्या है। यहाँ पर हमारे पास है पार्ट 3 में माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 है। तो इसको मैं सॉल्व करना है, तो नेगेटिव एंगल्स अगर लिए जाएं, तो मेरी अपनी जात में जब मैं इसको समझता हूँ, वो पिछला सवाल जो मैंने किया, मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको बताया तो सही, लेकिन वो लॉजिकली जो है मेरी अपनी नजर में उसको नेगेटिव एंगल्स वाले जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं वो ठीक है। पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एंगल वाले वो ज्यादा सूटेबल हैं। तो मैंने इसलिए वो दोनों पार्ट आपको कराए हैं, दोनों बताए समझाएं। मेरी नजर में नेगेटिव एंगल वाले ज्यादा सूटेबल है। अब अगर हम इसको उसी सूरत में लें, माइनस पाई बाय 4 जो है ये एंगल किसके इक्वल होगा हमारे पास, -45 डिग्री। अगर मैं इसको इस लिहाज से ड्रॉ करूं, तो ये एंगल जो है वो किधर बनना चाहिए, वो एंगल डेफिनेटली जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर बनेगा, राइट। -45 होगा तो वो इधर बनेगा। तो वो एंगल जो है वो इस तरफ को बनेगा, और अल्टीमेटली जब वो एंगल इधर बनेगा तो हमारे पास ये एंगल बन रहा है किसके दरमियान में, 3 पाई बाय 2 और 0 के दरमियान, या 2 पाई के दरमियान, राइट। तो इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो पॉजिटिव होंगे, अब यूं कह सकते हो कि पॉजिटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो कौन से होंगे, तो वो होंगे जनाब हमारे पास 3 पाई बाय 2 और 2 पाई होंगे, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई होंगे पॉजिटिव क्वाड्रेंटल एंगल जो है। बट जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि उसने बनना इधर ही है। नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल जो है क्लोजेस्ट कौन से होंगे, वो ये होंगे 0, -पाई बाय 2, -पाई, -3 पाई बाय 2 और -2 पाई। इस लिहाज से जब मैं बनाता हूं, इसमें यहां पर जब एंगल बन रहा है तो ये है -पाई बाय 4, ठीक है। तो इसके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल है नेगेटिव के लिहाज से, मीन नेगेटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल, तो ये मेरे कौन से वाले बन रहे हैं जी, यहाँ पर नेगेटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं, वो 0 है और -पाई बाय 2 है, 0 और -पाई बाय 2। तो जो मैं कॉन्सेप्ट समझ पाया हूं इन चीजों में वो ये है कि पॉजिटिव क्वाड्रेंटल एंगल अगर लेने हो तो ये जवाब होगा, नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल लेने हो तो ये होगा, राइट। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में -3 पाई बाय 4 है, ये बता। सर ये -पाई बाय 4 की वैल्यू -45 डिग्री कैसे आई है? 180 डिग्री को अगर आप 4 पर डिवाइड करें तो क्या आता है, 4 4 16, 4 5 20, यही आता है। पाई की वैल्यू जी, सर। 180 होती है ना। अच्छा, तो ये जब 180 तो 45 3 135, तो ये -135 डिग्री होगा, ये -135 डिग्री, ठीक है। अब इसके में जब पॉजिटिव
पॉजिटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल लेने हैं, तो इसी में अगर मुझे लेना हो तो वो तो एंगल बनेगा इस तरफ, एंगल ने बनना इधर ही है, पोजीशन उसकी वही होगी इसके एंगल की, राइट। लेकिन पॉजिटिव के लिए हमारे पास आ रहे हैं पाई और 3π/2, पाई और 3π/2, सॉरी। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है उसके मुताबिक नेगेटिव क्वाड्रेंटल एंगल ही उसने डिस्कस किए हुए हैं। तो नेगेटिव क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो कौन से हैं? वो जनाब हमारे जो आ रहे हैं इसमें, जब नेगेटिव हम निकालते हैं, जो एंगल इधर बनना है तो हमारा यकीनी सी बात है कि एंगल ये बनेगा, तो ये -π और -π/2 हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरफ से इस तरफ को पढ़ें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है नेगेटिव में, क्योंकि हम इस तरफ को रोटेशन में चलते हैं, तो इधर से इधर को लिखा करते हैं, तो -π/2 पहले लिखेंगे और -π जो है बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे ये दो आंसर हैं जो बुक में हैं, तो हम नेगेटिव से ही लेकर इनको चलेंगे। और ये था जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। सर ले लिया है। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले हमें जो है सिर्फ हमें ये बताना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में। तो हमें ना कुछ एक कॉन्सेप्ट याद करना है और उसको बड़े अच्छे से समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो आप एक फार्मूला सा याद रख सकते हैं। इसके लिए आप कार्टेशियन प्लेन यानी आप ड्रॉ करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर आप लिखते हैं ए और इधर लिखते हैं एस और इसमें टी और इधर आप सी लिख देते हैं। अब इसका क्या मतलब क्या है इसका? इसके लिए आप एक सेंटेंस याद रखेंगे जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और वो है ऐड, ऐड से ए ले लिया, ऐड और यहाँ पर आ जाएगा शुगर, और फिर उसके बाद 2 से टी ले लेंगे आप, और फिर कॉफी, कॉफी से आप सी ले लेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे, यानी इस तरह रोटेशन में, इस तरह से रोटेशन में आप इसको याद रखेंगे। अब ऐड से क्या मुराद है? ए जो आपसे इसमें लिया है इससे मुराद है ऑल, और एस जो है ये किस चीज से लिया गया है? ये साइन थीटा के लिए लिया गया है, और टी फॉर टेंजेंट है, और सी फॉर कॉस है, कोसाइन। ठीक है जी, यानी ये वो रेशोज हैं जो कि पॉजिटिव हुआ करेंगी, जो ग्रेटर देन 0 होंगी। यहाँ इसमें तमाम पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव से मुराद क्या होती है? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव से मुराद क्या होती है? ग्रेटर देन 0। तो तमाम ग्रेटर देन 0 है। फिर इसमें साइन जो है अगर है तो उसी तरह उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, राइट, यानी पॉजिटिव है। और इधर टेंजेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी वो पॉजिटिव है। और बाकी जो और तमाम रिमेनिंग जो रेशोज हैं वो नेगेटिव होंगी। तो ये ग्रेटर देन 0 है यानी कोसाइन, यानी पॉजिटिव है, और बाकी सारी जो लेस देन 0 है यानी वो नेगेटिव है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब हमें बताना है कि इन कंडीशन को देखते हुए कि यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल से मुराद यहाँ पर क्या है? ये इससे मुराद है साइन, कॉस, टेंजेंट, और साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट, और कॉस का क्या है? सीकेंट, और टेंजेंट का क्या है? कोटेंजेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो 6 हैं रेशोज, ये 6 की 6 जो है ये ऑल में आएंगी और ये पॉजिटिव होंगी। ठीक है, साइन और इसमें कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बाकी सब नेगेटिव होंगे। टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कोसाइन और सीकेंट जो है ये पॉजिटिव होगा, उसको हम शॉर्टली कॉस कह लेते हैं। तो कॉस और सीकेंट जो है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, और ये बात हमें याद रखनी होगी क्वाड्रेंट के हवाले से। अब यहाँ ये भी मैं जरा रिकॉल कर दूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये सारी चीजें आपकी कहाँ लिखी हुई हैं बुक पर? पेज नंबर 158 पर ये मेंशन है, वहां से आप इनको देख सकते हैं।
अब हम सवाल करने चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कैसे हम जज करेंगे इसको। पार्ट 1 में हमें सिर्फ बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0। तो जनाब साइन थीटा पॉजिटिव हो लेकिन बाकी नेगेटिव हो, तो वो किसमें? साइन थीटा पहले देखते हैं किसमें पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा दो में पॉजिटिव होता है, पहले में और दूसरे में। साइन थीटा पहले में और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो इसमें तो टेंजेंट नेगेटिव नहीं है, तो टेंजेंट इसमें नेगेटिव है, तो ये फिर किसमें हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। किसमें हुआ? ये एंगल जो है कहां फॉल करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है कि कॉस थीटा लेस देन 0, कॉस थीटा लेस देन 0, और दूसरी कंडीशन है साइन थीटा लेस देन 0। अच्छा, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव किसमें होंगे? यकीनन ये टेंजेंट वाले में हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कॉस पॉजिटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ यही वाला है थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें साइन और कॉस दोनों नेगेटिव हैं, और ये कौन सा हो गया हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद नंबर 3 करते हैं। नंबर 3 में हमारे पास है सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, और दूसरा है इसमें साइन थीटा लेस देन 0। तो जनाब सीकेंट थीटा अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो, तो कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये हम पहले इसको देखेंगे, सीकेंट पॉजिटिव किसमें है? तो सीकेंट पॉजिटिव इस वाले हिस्से में है, तो नेगेटिव साथ में साइन किसमें? तो वो इसमें है। तो ये सर हम लोकेट कर लेते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। नंबर 4 जी, पार्ट 4 अगर आप कोशिश करेंगे और मुझे बताएंगे ये क्या आता है जी। कॉस थीटा लेस देन 0 और टेंजेंट थीटा लेस देन 0। कॉस भी और टेंजेंट भी दोनों नेगेटिव किसमें हो सकते हैं? कॉस और ये किसमें हो सकते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस और टेंजेंट दोनों नेगेटिव है। पार्ट 5 करेंगे जी। पार्ट 5 में हमारे पास है कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव और दूसरा है जी कॉस थीटा पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, दो रेशियोज सिर्फ एक ही में पॉजिटिव हो सकते हैं। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस सवाल का जी। ये कैसे करेंगे जी? इसमें ये हमारे पास है साइन थीटा लेस देन 0 और सीकेंट थीटा लेस देन 0। अच्छा, साइन थीटा लेस देन 0 और सीकेंट मतलब कॉस थीटा लेस देन 0। ठीक है, तो साइन और सीकेंट जो है दोनों नेगेटिव किसमें, यानी ये साइन और कॉस दोनों नेगेटिव किसमें हो सकते हैं? साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव में थर्ड में, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो ये था आपका जनाब क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होगा और बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या है, कहते फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, इसमें आपको एक बड़ी एक सादा सी बात याद रखनी है कि कॉस जो है नेगेटिव नहीं होता, कॉस विल बिकम पॉजिटिव। अगर कॉस एंगल जो है अगर नेगेटिव अगर आप लेंगे तो दैट विल बिकम पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। अगर कॉस पॉजिटिव बन जाता है तो उसका सीकेंट भी पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। कॉस विल रिमेन पॉजिटिव, तो बट बाकी जो है देन अगर वो नेगेटिव एंगल का अगर आप लेंगे तो उनका कोफिशिएंट साइन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। मैं इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल जो आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ और फिर उसके बाद आगे आपको इसको समझा देता हूँ। यानी वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। प्लस ना भी लिखें ठीक है, तो टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस
टेंजेंट थीटा, और इनके रेसिप्रोकल भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। वो मुझे उम्मीद है अगर आपको अब लिखने की जरूरत मुझे नहीं है तो आपको समझ आ गई है बात। तो अब इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है जी, cos -150 डिग्री, और अभी आपने देखा इसके इस रूल के अकॉर्डिंग ये cos की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास जी, ये हमारे पास होगी प्लस, क्या होगी, प्लस cos 150 डिग्री। फिर पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 में हमारे पास है साइन -310 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 310 डिग्री, ये इसके इक्वल होगा। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, टेंजेंट, बहुत आसान एमसीक्यूज ये बन सकता है इससे। तो टेंजेंट -210 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू माइनस टेंजेंट 210 डिग्री। इसी तरह पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, पार्ट 4 में है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट -45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट 45 डिग्री। तो इसके बाद पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमारे पास है सीकेंट, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का, तो सीकेंट -60 डिग्री, तो दैट विल बी पॉजिटिव, मीन प्लस, प्लस सीकेंट 60 डिग्री। फिर उसके बाद पार्ट 6 है, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज कॉसिकेंट, कॉसिकेंट -137 डिग्री is equal to minus cosecant 137 degree. Any problem? No, sir. Okay, take the screenshot, and this is for today. ले लिया है।